हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAEL के लिए लेकर आए हैं, ये पेपर अदर यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पर BAEL के जो स्टूडेंट्स हैं 102। तो आपका जो पेपर का नाम है यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग लिटरेचर है, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन लिटरेचर है, तो ज़्यादा यहाँ पर चेंजिंग नहीं है। आपके सिलेबस का यहाँ पर जो है 80% मैच करेगा पेपर, तो आप इस पेपर से बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। ज़्यादा पुराना पेपर भी नहीं है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका इंट्रोड्यूसिंग लिटरेचर है, इंट्रोडक्शन लिटरेचर का 80% मैं बार बार कह रही हूँ कि 80% ये मैच करेगा। तो आपका पहली बार NEP के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर हो रहे हैं, तो आपका सेम पेपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस पेपर से कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं BAEL 102, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर 201 है और आपका 102 है, तो बस इतना ही अंतर है। पेपर का पैटर्न सेम ही है। यहाँ पर 70 मार्क्स का ही पेपर आया था, ये 2 घंटे का ये पेपर था। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें भी जो है क्वेश्चंस 2 ही करने होते हैं। सेक्शन A लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन A कंटेन्स 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 19 मार्क्स ईच। यहाँ पर वही 2 क्वेश्चन आपको 5 में से करने हैं और एक के नंबर 19 नंबर के हैं। तो चलिए बता देते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं। देखिए, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो राइट ए नोट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोइंग 2 टॉपिक्स, दोनों ही, यानी कि यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। उन्होंने कहा है राइट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोइंग 2 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर करना था। तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपका दोनों में से ही बनेगा, किसी भी तरह से बन जाएगा, नॉर्मल लिटरेचर से भी और विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ से भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ द डिबेट बिटवीन सब्जेक्टिव्म एंड ऑब्जेक्टिव्म। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, सब्जेक्टिव क्या होता है। जो हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपके MCQs आते हैं, जिसमें आपको चॉइस भी दे दी जाती है कि इस तरह के प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव टाइप में कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्रिटिकल एग्जाम डिबेट, दोनों के बीच आपको डिफरेंस करना था कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। यानी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखानी हैं, गुण भी दिखाने थे और दोष भी दिखाने थे। तो ये प्रश्न इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ शरदिया इन इंडियन पोएटिक्स। ये भी आपके सिलेबस में है। राइट एन एसे इन रोमांटिज्म, ये भी आपके सिलेबस में है। तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और फिर इसके बाद अटैमिक क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द वेरियस अप्रोच इनवॉल्व इन द रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, ये भी आपके सिलेबस से ही है। तो 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में से हैं। अब यहाँ मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया है कि आपको कौन से जो टॉपिक हैं, प्रश्न हैं, उनको फोकस करना है। एक तो आपको फोकस फर्स्ट प्रश्न में ही करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपका जो प्रश्न है सेकंड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका फिफ्थ भी। एक बार आपका ये वाला प्रश्न आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं। जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पैटर्न बिल्कुल सेम वही है। सेक्शन B कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। मार्क्स ईच, मतलब आपके हर एक के लिए सेम मार्क्स रहेंगे। लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन ओनली। 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं 8 में से। सभी का पैटर्न सेम, सभी पेपर सेम, बस आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर है डिस्क्राइब द ब्रीफली द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल लिटरेचर। वेरी इंपॉर्टेंट
करैक्टरिस्टिक्स हमेशा पूछे जाते हैं। इस बार ये हो सकता है आपका लॉन्ग में चला जाए और जो ऊपर वाला है वो शॉर्ट में आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पहले साल लॉन्ग में पूछे जाते हैं वो शॉर्ट में चले जाते हैं, जो शॉर्ट में होते हैं वो लॉन्ग में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राइट ए नोट। आपका नेचुरलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और ये इस बार आपका लॉन्ग में भी बन सकता है। इसके बाद राइट ए नोट ऑन द चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। देख लीजिएगा आपके सिलेबस में अगर ये है तो जो भी आपके सिलेबस में पोएट्री है तो उसका, अगर ये वाली नहीं है तो उसका करैक्टरिस्टिक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं। फिर ये तो आपके सिलेबस में है ही है। राइट ए नोट इलिगी इज एज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, ये तो है आपके सिलेबस में, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा कि जो इस बार शॉर्ट में है ये लॉन्ग में इस बार पूछे जा सकते हैं। राइट ए नोट फिर आपका कैथरीज, तो ये प्रश्न आप लॉन्ग के हिसाब से इस बार करके जाइएगा। 6th क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए नोट ऑन द फ्लोइंग। आप देख लीजिए यहाँ पर 2 आपके टॉपिक पूछे गए हैं, राइट ए नोट, और दोनों ही इसमें करने थे, ए बी दोनों ही। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर है आपका मेरिकल मोरालिटी प्लेस। राइट ए नोट, जो मेरिकल एंड मोरालिटी प्लेस है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, दोनों के बारे में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए नोट ऑन एलेगोरी इज ए लिटरेसी डिवाइस। तो ये इस प्रकार से 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में और 4-5 क्वेश्चन लॉन्ग में जो आपके सिलेबस से मैच करता है उसको जरूर तैयार करके जाइएगा। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक और शेयर कर दीजिए।